साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबसे मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि 8 अगस्त को क्या होगा। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। आप देख चुके हैं कि ये नारा जो है किस तरह से आज गूंज रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में गूंज रहा है, साथ ही साथ ये झारखंड से बाहर भी गूंज रहा है। बहुत सारे युवा हैं जिनको मैं ये क्लिप दिखाना चाहता हूं। अब देखिए पहले इस क्लिप को, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं सपनों से, वो डरते हैं साथियों। वो हमारे कदमों से डरते हैं, हमारे इरादों से डरते हैं, जनता की चेतना से डरते हैं साथियों। वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं सपनों से, वो डरते हैं साथियों। वो हमारे कदमों से डरते हैं, हमारे इरादों से डरते हैं, जनता की चेतना से डरते हैं साथियों। तो देखा आपने इस क्लिप को, आपको क्या समझ में आया? ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, जो अपने हक और अपने अधिकार की मांग को लेकर के आज सड़क पे उतरे हुए हैं, तो ये कोई और नहीं, किसी और प्रदेश का नहीं, किसी और देश का नहीं, बल्कि ये झारखंड का है। और जो आज वहाँ पे सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे भाई बहन थे। प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 10 दिन के अंदर हमारा वेब पोर्टल खुलना चाहिए। वेब पोर्टल नहीं खुला, 10 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो गया। 15 को आए थे, 25 हो गया, नहीं खुला। 26 को अभ्यर्थी नियम पूर्वक विधि सम्मान के साथ वो लोग आए और अपना आमरण अनशन पे बैठ गए। 27 और 28 होते होते सरकार को अंततः झुकना पड़ा इनके सामने। इनका जो संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो इनका मांग था, दैट वाज ऑसम। तो ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण पेश कर दे रहा था कि सिर्फ इन्हें स्कॉलरशिप चाहिए था। ये अपना स्कॉलरशिप का मांग कर रहे थे और जिस वजह से इन अभ्यर्थियों ने इतना बड़ा कदम उठाया, सिर्फ एक स्कॉलरशिप का मांग करने के लिए अभ्यर्थी अपना घर, अपना माँ बाप, अपना भाई बहन को सबको छोड़ करके सड़क पे उतरे। सड़क पे उतरने के बाद भी लंबे समय तक वो उसी जगह पे अनशनकालीन रहे, धरने पे बैठे रहे। इससे आपको और हम सबको तो एक बड़ी सीख मिलती है कि जब कोई अभ्यर्थी केवल स्कॉलरशिप पाने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है, तो फिर आपकी और हमारी, हम सब की, जो आज लगातार झारखंड के युवा फ्रस्ट्रेट हैं, पूरी तरह से झारखंड के युवा आज आक्रोशित हैं, पूरी तरह से वह तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं। तो ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या बनता है? जब कोई स्कॉलरशिप के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष कर सकता है, तो फिर आपकी तो पूरा जिंदगी बनने वाली है। आपका ये एक नियुक्ति सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा सोसाइटी, पूरा समाज, इवन अगर मैं बात करूंगा तो पूरा झारखंड का नक्शा चेंज कर दोगे। क्योंकि इस बहाली से युवाओं पे आश्रित है, उन सब का भरण पोषण इससे होगा। और साथ ही साथ ये मजबूती के साथ मैं लड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आप सबको एक मंच में आके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगस्त क्रांति का जिस तरह से बिगुल को फूंका गया है, ऐसे में साथियों आप सबको पता है कि किस तरह से इसकी तैयारी चल रही है, विभिन्न जिलों में इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है। और इसीलिए मैं उस तैयारी का आपको एक हिस्सा बनने के लिए बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ उसका हिस्सा नहीं बनने के लिए बोलूँगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आप उस भीड़ का वजह बनिए। जब तक से आप उस भीड़ का वजह नहीं बनिएगा, सरकार आपके लिए कोई बड़ा और अच्छा ठोस निर्णायक कदम नहीं उठाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे मेरे बंधु लोग हैं, इस अगस्त क्रांति में जो मित्र जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम लेना चाहूँगा ताकि किसी का नाम छूटे नहीं। उसके बाद भी अगर किसी का नाम छूटता है साथियों, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उनका भी नाम मेंशन करूँगा। और सब की लड़ाई है, ये नियुक्ति सब की होनी चाहिए, जिनकी जो मांगे हैं वो पूरा होनी चाहिए और सरकार को पूरा करना होगा। जेटेट 2016 के अभ्यर्थी, जेपीएससी, पंचायत सचिव, सह लिपिक वर्ग,
टीजीटी अभ्यर्थी हो गए, पीआरटी हो गए, उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, जेएफ हो गए, सहायक पुलिस हो गए, विशेष शाखा, सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी हो गए, न्यू जेटेड के अभ्यर्थी हो गए, आईआरबी के द्वितीय मेधा लिस्ट का जो मांग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी हो गए, जल सहिया हो गए, पंचायत स्वयं सेवक संघ हो गए, कारा चालक हो गए, घंटी आधारित प्राध्यापक हो गए, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो गए, मनरेगा कर्मी, सीआरपी, बीआरपी, आंगनबाड़ी सहिया लोग, वनरक्षी और 14वें वित्त आयोग के मांग कर रहे हैं सारे अभ्यर्थी हैं। और उन सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे कुछ नेतृत्वकर्ता का नाम भी दिया गया है, लेकिन आप जिस जिले में हैं उस जिले से आप अपने नेतृत्वकर्ता का से संपर्क करें, ताकि ये जो लड़ाई है, ये जो अधिकार का जो मांग चल रहा है, इसे मजबूती के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। और मैं इसके लिए आपको आगे की जानकारी लगातार देता रहूँगा। फिलहाल आप मेरे साथ इस वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपसे एक बड़ा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो लगातार सरकार के द्वारा बनाए गए उन तमाम नीतियों का शिकार हुए हैं। नीति नियम सरकार बनाती है, लेकिन उनके भुक्तभोगी अंततः अभ्यर्थी हो जाते हैं। इस बार साथियों दिखा देना है गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको दिखा देना है कि युवा केवल वोट बैंक नहीं है। युवा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा युवा का दूसरा नाम ही बदलाव होना चाहिए। और हम सब की और आप सब की एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज युवा सब एक साथ सुसंगठित होकर के इस बड़े से बदलाव में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी दें। आप सब जिस तरह से कमेंट के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं, वही सहयोग अब आपको धरातल पे उतर के देना पड़ेगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका मैं सदा आभारी रहूँगा। और मैं आप सबको एक बार फिर से झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।